ग्रेट ओक्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल एकॉन्स। छोटी घटनाओं के गर्भ से अक्सर बड़ी घटनाओं का जन्म होता है। रूसी गोला बारूद से लैस अरब देश और अमेरिकी छत्र छाया संपन्न इसराइल के बीच में खूनी जद्दोजहद जारी है। एक दूसरे को मिटाने पर आमादा ये जंग कभी न होती अगर इजराइल न होता। इजराइल को बनाने वाला ब्रिटेन है और ब्रिटेन ने इसके लिए मदद ली थी हिंदुस्तान से। मैं सतीश सिंह उठो और जागो एपिसोड में आज इसी विषय पर बात करूंगा। हैदराबाद की मुस्लिम रियासत सहित कई हिंदू मुस्लिम राजाओं ने और नवाबों ने अंग्रेजों की सेना और रसद दोनों से मदद की थी प्रथम विश्व युद्ध में। इस युद्ध में 13 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध किया था, जिसमें 4 लाख तो सिर्फ भारतीय मुसलमान थे। यहाँ बता दूं, जोधपुर की राजपूत घुड़सवार सेना न होती तो शायद आज इजराइल न होता। इसका प्रमाण है हाइफा दिवस, जो भारत और इजराइल में हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाइफा दिवस उन जवानों की याद में मनाया जाता है जो शहीद हुए थे तुर्की सेना से लड़ते समय। तुर्की उस समय 30 लाख की फौज के साथ आधुनिकतम हथियारों से लैस दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। हाइफा वो जंग थी जिसने फिलिस्तीन क्षेत्र से 400 साल पुरानी तुर्की हुकूमत के खात्मे का रास्ता खोला था। हाइफा को जीते बिना मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश सेनाओं का जीतना नामुमकिन था, क्योंकि हाइफा 800 साल पुराना समुद्री बंदरगाह था और सेना को रसद और जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए इस बंदरगाह पर कब्जा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया था जोधपुर की सरदार रिसाला ने। जोधपुर घुड़सवार सेना को राजस्थान में सरदार रिसाला और अंग्रेजी में जोधपुर कैवलरी कहा जाता था। 5 अगस्त 1914 से जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जोधपुर के महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने अपनी घुड़सवार सेना को अंग्रेजों की मदद के लिए यूरोप भेजा। जोधपुर कैवलरी दलपत सिंह की अगुवाई में यूरोप में अलग अलग मोर्चों पर लड़ती रही और अंग्रेजों को फतह दिलाती रही। जब यह सेना मार्च 1918 में पैलेस्टाइन क्षेत्र में पहुंची तो 15वीं इंपीरियल सर्विसेज कैवलरी को हैफा जीतने का आदेश दिया गया। इसमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की घुड़सवार सेनाएं भी शामिल थीं। ब्रिगेडियर हार्वर्ड ने जोधपुर कैवलरी को अटैक करने का काम सौंपा। मैसूर को सपोर्ट करना था और हैदराबाद की जो मुस्लिम कैवलरी थी वह युद्ध बंदियों को संभालने में लगी हुई थी। हाइफा पर हमले से पहले जोधपुर सेना पर मशीन गनों से फायरिंग शुरू हो गई। तुर्की सेना तक पहुंचने के लिए एकमात्र सकरा रास्ता था, जिसे सैनिक भाषा में डिफाइल कहा जाता है। इस घातक चुनौती को अपने हाथ में लिया था जोधपुर के कमांडिंग अफसर मेजर दलपत सिंह ने। इस प्रयास में वो और उनके ट्रम्पेट मेजर शेर सिंह मशीन गनों की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो गए। बहुत से घोड़े भी मारे गए। साथ ही सैनिकों और अफसरों की मौत से जोधपुर कैवलरी के सैनिक डरे नहीं, बल्कि गुस्से और जोश से भर गए। हर हर महादेव और जय मां भवानी के नारों के साथ गोलियों की बौछार को झेलते हुए बंकरों की ओर पूरी रफ्तार से कूच किया। महज तलवार और भालों के साथ तुर्कियों तक पहुंचने में जोधपुर कैवलरी कामयाब हुई। 100 से ज्यादा टर्क्स मारे गए, 1300 ने समर्पण कर दिया और हजारों तुर्की भागने में कामयाब हो गए। 10 मशीन गने, 16 फील्ड गन्स, बड़ी मात्रा में हथगोले, बंदूकें और कारतूस कब्जे में लिए गए। यह दुनिया की पहली और आखिरी जंग थी जिसने तलवार और भालों से तोपों और मशीन गनों पर फतह पाई थी। ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी के कमांडर इन चीफ का घर जो दिल्ली में था और बाद में नेहरू का घर बना, वहां पर एक जगह है 3 मूर्ति, जो कि जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के भारतीय सैनिकों से संबंधित है। इतने ज्यादा गैलेंटी अवार्ड्स किसी भी मोर्चे पर फतह के लिए नहीं दिए गए थे। 6 मिलिट्री क्रॉस भी हाइफा विक्ट्री के लिए दिए गए। इस युद्ध को इसराइल में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। स्पेशल स्टाम्प जारी हुआ। 23 सितंबर को इंपीरियल वॉर म्यूजियम के फोटोग्राफर ने एक फोटो खींचा था और उसमें कैप्शन लिखा था, विक्टोरियस मार्च थ्रू द सिटी ऑफ हाइफा विद द लॉन्सर ऑफ मैसूर एंड जोधपुर। हाइफा आज इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के लोग आज भी जोधपुर और मैसूर लांसर्स के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से 400 साल बाद हाइफा वासियों को उस्मानिया सल्तनत से आज़ादी मिली। तो दोस्तों, उठो और जागो एपिसोड में आज इतना ही। और अभी तक उठो और जागो के जितने भी एपिसोड्स आ चुके हैं वह कमेंट बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो एक बार आप जरूर देखें। नमस्कार।